मनसूबबंदी और तरक्यात कवायद नस्बात कार बलूचिस्तान असम्बली मजरिया 1974 के कायदा नंबर 180 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि ज़ेल मुश्तरका मज़म्मती करारदाद पेश करने के बाबत कायदा 103(2) के लवाजमात को एग्जेप्ट करार दिया जाए। तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए? मंजूर। तहरीक मंजूर हुई। लिहाजा मुहर्रिकीन में से कोई एक मुहर्रिक अपनी मुश्तरका मज़म्मती करारदाद पेश करें। मुश्तरका मज़म्मती करारदाद जानब तमाम मेंबरान असम्बली। अरगाह के हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात जिसमें मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों की जानिब से कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को बुज़दिलाना दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 18 निहत्थे और बेगुनाह एहलकार शहीद किया गया, जिस पर यह ऐवान इस किस्म की बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। मुल्क दुश्मन अनासर इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कानून नाफिज करने वाले अदारों को मरऊब नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ये ऐवान शोधा को खिराज तहसीन पेश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता है कि शोधा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मुश्तरका मज़म्मती करारदाद पेश हुई। क्या मुहर्रिकीन अपनी मुश्तरका मज़म्मती करारदाद की एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएंगे? मैडम स्पीकर, जिस तरह आपको पता है कि परसों कलात में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और जिसके नतीजे में 18 हमारे जवान FC के शहीद हुए हैं, और ये सिलसिला सिर्फ कलात तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि कुछ अर्सा पहले तुर्बत में भी VBID हुआ था, जिसमें कुछ सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए। इसी तरह बलूचिस्तान के तूल अर्ज़ में आए रोज़ आपको इस तरह के वाक़यात पढ़ने को और सुनने को मिलते हैं। जनाब स्पीकर, इन वाक़यात की अगर जितनी भी मज़म्मत की जाए उतना ही कम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की आग ने तकरीबन हर शहर और गांव, कस्बा सबको लपेट में लिया हुआ है और अभी तक तकरीबन कुछ 4,500 सिविलियंस और हमारे फौजी जवान एहलकार शहीद हुए हैं। मैडम स्पीकर, ये कोई सादा सी बात नहीं है कि ये आए रोज़ ये वाक़यात होते रहें, लोग मरते रहें, बल्कि इनके पीछे एक मज़मूम मकासद हैं। कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसे हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं जो बलूचिस्तान के हालात को जानबूझकर ख़राब करना चाहते हैं और बलूचिस्तान में अदक इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, लेकिन उनके ये मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी पाक फ़ौज, हमारी फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान, लेवीज़, बलूचिस्तान पुलिस, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी, इनके ख़िलाफ़ जो है हर दस्ता अव्वल के तौर पर लड़ रही है और उनको जो है उनके केफर किरदार तक पहुंचा रही है। अब सवाल ये उठता है कि हम आए रोज़ अपने मासूम लोगों का और अपने जवानों की लाशें उठाते रहें, उनको सिर्फ खराज तहसीन पेश करते रहें या उनके लवाहिकीन को जो है ताज़ियत करते रहें। ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या बहैसियत कौम, क्या बहैसियत बलोच, बहैसियत पश्तून, बहैसियत हज़ारा, बहैसियत तमाम कौमियत जो बलूचिस्तान में बसते हैं, जो पाकिस्तान में बसते हैं, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हों और पुरज़्म हों और इन अनासर को ना सिर्फ शिकस्त दें बल्कि बलूचिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करें। ये हमारी असम्बली पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदा और सुप्रीम असम्बली है। यहाँ पर बैठकर
لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہیں سے جو ہے حکومتیں بنتی ہیں، یہیں سے جو ہے وزیر بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں اور بلوچستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا ہم پر یہ فرض نہیں ہے، ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو، ان کے جو ہینڈلرز کو اور ان کے جو سمپتائزرز کو، ان کو بے نقاب کریں، ان کو دنیا کے سامنے لے آئیں، ان کی سوچ کو شکست دیں؟ اگر جب تک ہم اس مسئلے پر اکٹھے نہیں ہوں گے، ہمارا معاشرہ، ہم سب جو ہے مخمصے کا شکار ہوں گے، ہم کنفیوز ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی جو ہے کنفیوز ہوگا اور کوئی جو ہے ڈر و خوف کی وجہ سے اگر ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا تو معصوموں کی جو ہے خون بہتی رہیں گی۔ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہ ان کی جو عزائم ہیں یا ان کی جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں ان سے بالکل مرعوب نہیں ہوں گی اور نہ ہی ان کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ ہمیشہ چونکہ یہ ایک سوسائٹل وار ہے اور اس میں جب تک ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو، ہم جو ہے قومیتوں کو مل کر ایک حکمت عملی اپنانی ہوگی اور اس ارض پاک کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہوگا۔ تو میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ میری ہمدردی ہے، ان کی لواحقین کے ساتھ میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور جو ان واقعات میں ملوث ہیں ان کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ شکریہ۔